कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है कि फर्स्ट माइटोटिक स्टेज के दौरान जो न्यूक्लियोलस होता है वो फेडेड होता है और क्रोमैटिन क्या करता है, रेप्लिकेटेड डीएनए होता है जो कि एसोसिएटेड होता है प्रोटीन से या कंडेंसेस होता है इनटू क्रोमोसोम्स में। और ईच प्रत्येक रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम है कंप्राइजेज करता है 2 क्रोमैटिड्स को और उनमें से दोनों क्या होता है सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये प्रोफेज है, पार्ट ऑफ सेंट्रियोल होता है, अस्टर है, प्रोफेज है, सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम में कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को। ये ना प्रोफेज में एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल्स होते हैं। मेटाफेज में नेक्स्ट जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और जो लार्ज प्रोटीन नेटवर्क होता है उसको कहते हैं स्पिंडल और अटैच होता है इस सिस्टर क्रोमैटिड से। और जो क्रोमोसोम्स होता है वो अलाइंड होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं स्पिंडल में। और जो एक प्रोसेस्ड कॉल कहलाता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो स्पिंडल होता है उसमें मेटाफेज प्लेट होता है और मेटाफेज होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल मेटाफेज डायग्राम में देख रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है, बिगिन करता है एज ए सेंट्रोमियर और ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमैटिड जो कि स्प्लिट करता है इफेक्टिवली एंड डबलिंग करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। और एक बार जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ ईच नाउ एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम होता है विथ इट्स ओन क्रोसेंट्रोमियर और बिगिन करता है मूविंग अपवर्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट्स पोल्स ऑफ द सेल। और जो मूवमेंट होता है वो मेक पॉसिबल होता है 2 मैकेनिज्म के द्वारा। जो काइनेटोकोर फाइबर होता है अटैच्ड होता है ईच सेंट्रोमियर से और बिगिन करता है सर्टेन पुलिंग एंड क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल की ओर। एट द सेम टाइम द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द सेल होता है फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिजेज होता है इक्वेटोरियल प्लेन में एंड पुशिंग करता है पुश अपार्ट बाई बिकमिंग लॉन्गर होता है। एनाफेज में होता है डॉटर क्रोमोसोम होता है जो कि एनाफेज होता है। एनाफेज में एनिमल सेल होते हैं और प्लांट सेल होते हैं। टीलोफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम्स होता है अराइव होता है द स्पिंडल पोल्स होता है एंड आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बिगिंस करता है टू रिफॉर्म अराउंड विच वन क्या होता है ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एट द अपोजिट एंड ऑफ द सेल होता है। जैसे कि टीलोफेज होता है वो कंप्लीट होता है जैसे ही तो न्यू सेल मेम्ब्रेन क्या होता है फॉर्म बनते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है टीलोफेज में इन्वॉल्व करता है इनिशिएशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लीव बिटवीन ईच ऑफ न्यू डॉटर सेल्स को एंड अल्टीमेटली यील्ड होता है 2 सेपरेट सेल्स को ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। और नेक्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन होता है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्लीव फोरो होता है एंड टीलोफेज होता है साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज में जो एनिमल सेल होता है एंड प्लांट सेल होता है एंड साइटोकाइनेसिस में जो होता है जो फाइनल स्टेज होता है वो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस जो कि यूजुअली बिगिंस का होता है ड्यूरिंग लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज एंड बिफोर माइटोसिस एंड जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्मिंग होता है क्रोमोसोम्स डीकंडेंसिंग होता है एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज साइटोप्लाज्म क्या होता है डिवाइडेड होता है एंड एनिमल माइटोसिस रिव्यू। और आप यहाँ देख रहे हैं प्लांट माइटोसिस रिव्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए आप कमेंट करें।